मानवाधिकार वे बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो हर इंसान को जन्म से ही प्राप्त होती हैं। ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी भी अन्य स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान होते हैं। इनमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार शामिल है। मानवाधिकार किसी भी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। मानवाधिकार का अर्थ। मानवाधिकार उन न्यूनतम अधिकारों को कहते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को एक मानव के रूप में आवश्यक रूप से मिलने चाहिए। ये अधिकार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मानवाधिकार की अवधारणा मानव गरिमा से जुड़ी है, जिसका अर्थ है कि वे अधिकार जो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, उन्हें ही मानवाधिकार कहा जाता है। भारत के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार मानवाधिकार का अर्थ संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार है। मानवाधिकार का दायरा। मानवाधिकारों का दायरा बहुत व्यापक है और इसे कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकार। इनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वोट देने का अधिकार शामिल है। ये अधिकार राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की रक्षा करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। इनमें काम करने, शिक्षा प्राप्त करने, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और भोजन का अधिकार शामिल है। इनका उद्देश्य व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों तक पहुंच प्रदान करना है। सामूहिक या एकजुटता के अधिकार। ये अधिकार समूहों और लोगों के सामूहिक हितों से संबंधित हैं। इनमें शांति का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और विकास का अधिकार शामिल है। मानवाधिकार का विकास। मानवाधिकारों की अवधारणा का विकास एक लंबी प्रक्रिया रही है। प्राचीन काल मानवाधिकारों की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं में मिलती हैं, जहां धर्म और दर्शन में न्याय, सम्मान और गरिमा जैसे विचारों पर जोर दिया जाता था। 539 बीसी में साइरस सिलेंडर को अक्सर मानवाधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है, जिसमें साइरस महान ने दासों को मुक्त किया और धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की। मध्यकालीन और आधुनिक काल। 1215 में इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा कानूनी अधिकारों और स्वतंत्रता की नींव बना। 17वीं और 18वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत उभरा, जिसमें माना गया कि कुछ अधिकार प्राकृतिक और अटूट होते हैं जो सरकार या कानून से नहीं मिलते। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 और फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा 1789 ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया। 20वीं शताब्दी। दोनों विश्व युद्धों के दौरान हुई क्रूरताओं ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस कराया। इसके परिणाम स्वरूप 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR को अपनाया गया। ये घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज था, जिसमें पहली बार विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया। मानवाधिकार का महत्व। मानवाधिकार का महत्व कई कारणों से है। मानवीय गरिमा की रक्षा। मानवाधिकार व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने और उसे एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाते हैं। ये सभी मनुष्यों के बीच समानता और न्याय को बढ़ावा देते हैं। व्यक्तियों को शोषण, अन्याय और क्रूरता से बचाते हैं। वे सरकारों और संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। शांति और स्थिरता। जब लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान होता है तो समाज में स्थिरता और शांति बनी रहती है। मानवाधिकारों का उल्लंघन अक्सर संघर्षों और अशांति का कारण बनता है। विकास और प्रगति। मानवाधिकार लोगों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने और समाज में सक्रिय रूप से योगदान देने का अवसर देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और काम जैसे अधिकारों के बिना कोई भी समाज पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता।